नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार घोष, ट्रेनर मैनेजर। आज हम चर्चा करते हैं कि तैयारी होने के बाद भी सेट प्रैक्टिस में नंबर कम आ रहा है। जैसे हम पिछले वीडियो में चर्चा किए थे कि एनटीपीसी के लिए मेरा सेट प्रैक्टिस कैसा था और टाइमिंग किस तरह हम मैनेज करते थे, जो एग्जाम में हमको फायदा दिया। इसी प्रकार हम टेक्नीशियन के बारे में, सेट प्रैक्टिस के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे बीच सुजीत भाई टेक्नीशियन में है, इनसे जानना चाहते हैं कि टेक्नीशियन का किस तरह ये सेट प्रैक्टिस किए। वो ये रहा कि सिलेबस मेरा कंप्लीट हुआ या नहीं, उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। जिनका भी सिलेबस कंप्लीट है, उसके बाद हम सेट प्रैक्टिस में नंबर नहीं बढ़ रहा है, उसके लिए ये बहुत फायदेमंद वीडियो होंगे। चर्चा करते हैं। ये बताइए आप कि आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद जब सेट प्रैक्टिस स्टार्ट किए, आप किस तरह सेट प्रैक्टिस करते थे? ऑफलाइन में? पहले ऑफलाइन पहले तो हम सब ऑफलाइन में क्या करते थे कि जितना भी टाइमिंग एग्जाम का है उससे 10 मिनट पहले का अपना कम लगाते थे और उसी में बनाने की कोशिश करते थे। अच्छा। और 2 टर्म में करते थे। एक टर्म में, फर्स्ट टर्म में इजीली जो हमारा वो जो एक बार क्लिक किया। हाँ, वैसा भी मैथमेटिक्स होता है जो हमको लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस हिल रहा है इस मैथमेटिक्स में, बनाने में थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, तो उसको नहीं बनाते थे। अच्छा। उसको पहले ही छोड़ देते थे कि ताकि हम टाइम जल्दी मैनेज करें। सेकेंड टाइम में उसको अटेम्प्ट लेते थे, क्योंकि मैथ आने के बाद भी मेरे कुछ मैथमेटिक्स ऐसा है जो फंसता ही फंसता है। और वो कितना भी कंसेप्ट आपका बढ़िया हो, थोड़ा फंस जाता है। तो उस तरह क्वेश्चन छोड़ देते थे, बनाते थे बाकी। अच्छा, पहला राउंड में जितना आप एक बार क्लिक करता था वो उसको टच करते थे। सेकंड राउंड में क्या था? जो सेकंड राउंड में जैसे लगता था कि मुझे बन पाएगा लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, तो देख लेते थे मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। अच्छा। तब उसको बनाते थे हम। इसमें ये बताइए, जो सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसका टाइम नहीं मैनेज हो रहा है, उसके लिए कितना फायदेमंद होंगे इस तरह प्रैक्टिस करने में? प्रैक्टिस करने के बाद ये भी ध्यान देना होता है कि मेरा प्रैक्टिस ज्यादा मतलब है उसे फोकस करना। हाँ। प्रैक्टिस भले स्टार्टिंग में कर एक ही कीजिए, उसको एक दिन और मिलाइए अच्छे से। और जो आपका उसका व्याख्या पूरा पढ़िए, सॉल्यूशन जो है उसको देखिए। और जो टॉपिक आपका ज्यादा गलती हो रहा है उस पर ज्यादा फोकस करिए। उस तरह के क्वेश्चन बुक्स में जाके बनाइए। प्रैक्टिस जैसे मान लीजिए कि अब मेरा एसआई बार गलती हो रहा है, एग्जांपल के लिए एसआई का मेरा गलत हो रहा है या प्रॉफिट लॉस गलत हो रहा है, उस चैप्टर को पूरा नेक्स्ट दिन सेट पर प्रैक्टिस से पहले उसको पूरा रिवीजन कर लेना है, उसके बाद उसमें जाना है। उससे 1-2 नंबर आपको बेनिफिट मिलेगा, कंटिन्यूस बढ़ते रहेगा। हाँ, मेरा क्या था, हम जब प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, सेट मारते थे तो कंपाउंड इंटरेस्ट में फंस जाते थे। अच्छा। तो हम छोड़ देते थे स्टार्ट में। हाँ। सेट मारते थे, हमको पता था कि बन जाएगा लेकिन छोड़ देते थे। अच्छा। फिर हमको वीडियो देखे वगैरह तो हमारा लगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट अब बढ़िया हो जाएगा। हाँ। तो फिर अपना घर पे बैठ के पेपर मारे, जो हमको नहीं, जो सेट बना चुके हैं पहले उसको टाइम लगा लेते थे, बनाते थे। अब लगा कि हमसे बन पाएगा तो फिर बनाना स्टार्ट कर दिया। इस तरह में ये काफी हेल्प, इस तरह करने के बाद काफी हेल्प होगा, क्योंकि हम भी एनटीपीसी में बहुत प्रैक्टिस किए हैं। इसी तरह मेरा भी सेम था। अच्छा, ये बताइए, न्यूमेरिकल का इसमें मामला रहता है थोड़ा। आपका न्यूमेरिकल किस तरह था उस समय? जब न्यूमेरिकल्स मेरा ठीक था, हम एनसीईआरटी वगैरह हम पढ़ते थे। आपका साइंस का पढ़ाते भी थे, क्लास लेते थे? हाँ, पढ़ाते थे 10th लेवल का। तो मेरा फिजिक्स वगैरह अच्छा था। तो उससे मेरा एकदम सेम टू सेम उस समय पेपर में आ गया था। सेम टू जो एग्जाम्पल सेम टू सेम आ गया था एनसीईआरटी का। बहुत फायदा किया आपको? मतलब कुछ डाटा भी चेंज नहीं किया था, सेम टू सेम दिया था। अच्छा, जब इस तरह आपका एक्सपीरियंस है, न्यूमेरिकल के बारे में क्या साझा कर सकते हैं? न्यूमेरिकल्स में कुछ ही चैप्टर्स हैं जिसमें से न्यूमेरिकल्स आता है, बस वही 4-5 चैप्टर पढ़ना है, बाकी न्यूमेरिकल्स के लिए नहीं करना है। अगर 5 चैप्टर आपका क्लियर है तो न्यूमेरिकल्स में कोई टेंशन नहीं है। कौन सा चैप्टर से ज्यादा आता है? उस समय न्यूमेरिकल्स में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आया था, और मेंस में तो ये क्या बोलते हैं, हीट वगैरह भी आ गया था। हाँ, मेंस में आया था। लेकिन पीटी में तो केमिस्ट्री से आया था कुछ न्यूमेरिकल्स। अच्छा, ये बताइए, न्यूमेरिकल का डिफिकल्ट चैप्टर कौन है? न्यूमेरिकल डिफिकल्ट क्या, जो नहीं बन रहा वो डिफिकल्ट। हाँ, जो नहीं आपको समझ में आ रहा है। हाँ, थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारा फॉर्मूलाज है। अगर सारा इम्प्लीमेंट करना नहीं सीख पाए तो फिर दिक्कत होगा। अगर समझ लिए तो समझिए कि सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड फॉर्मूला है, तो बहुत मजा आता है बनाने में। न्यूमेरिकल कितना पूछा था पिछले बार? न्यूमेरिकल अच्छा खासा पूछा था, इतना तो याद नहीं है क्योंकि बहुत पुराना है। लगभग 5-7 तो मेंस पूछ दिया था, 7 पूछा था। और मेंस में तो ज्यादा पूछा था हम लोगों का हीट से पूछा था। इलेक्ट्रिसिटी से पूछा था पीटी में, इलेक्ट्रिसिटी से पूछा था। और मोशन वगैरह पूछा था 9th का जो चैप्टर है। मतलब कोई बुक सबसे बेस्ट एनसीईआरटी है, उसे फॉलो करने के बाद बहुत। हाँ, ग्रेविटेशन और मोशन, इलेक्ट्रिसिटी, यही सब चैप्टर है। और केमिस्ट्री में कार्बन एंड कंपाउंड से एकदम कंफर्म क्वेश्चन था। ये बात तो है, हम भी ग्रुप डी का एग्जाम दिए थे और टेक्नीशियन का भी दिए थे, लेकिन उतना पता नहीं टेक्नीशियन के बारे में। लेकिन ग्रुप डी में काफी एनसीईआरटी का डिट्टो मैच किया था क्वेश्चन, जो उसमें पीएच मान एक जो है ना डिट्टो दिया था, जो एनसीईआरटी में है वो इसमें दिया था। टेक्नीशियन में हमारे अकॉर्डिंग बहुत सिलेबस छोटा है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि हिस्ट्री वगैरह पढ़ना नहीं है।
बहुत लोग हमारे साथ जो नहीं हो पाए वो लोग देखते थे कि हिस्ट्री वगैरह सब पढ़ रहे बिना सिलेबस के अकॉर्डिंग, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब किए जा रहा है, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, सिलेक्शन पक्का है। और करंट अफेयर साइड से अपना जो स्टूडेंट वो करंट अफेयर लेके ही चलते हैं जो पढ़ रहे हैं। खैर इस वीडियो में इतना ही। आप सेट प्रैक्टिस के बारे में जान लिए कि किस तरह हमको प्रैक्टिस करना है, और कोई भी जानकारी आपको हो तो कमेंट कीजिए, उस पर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करते हैं टेक्नीशियन के बारे में, या और किसी बारे में हो या उस पर चर्चा करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। जय